आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर 3 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी अपना इंटरनल जो मैटर होते हैं कंपनी को उसको डिफाइन कर देती है कि डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, वोटिंग कैसे करेंगे, मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इस टाइप के जो मैटर्स होते हैं वो आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और जो थर्ड है प्रोस्पेक्टस, इसके अंदर कंपनी शेयर की बात करती है कि शेयर कैसे इशू करेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि कंपनी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देती है कि ये उसकी पावर है, ये उसकी लिमिट है, और अगर ये अपनी पावर और लिमिट को क्रॉस करती है तब उस एक्ट को अल्ट्रा वायरस एक्ट बोला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्या है, जब मेंबर्स या शेयर होल्डर जब अपनी मनी को देते हैं कंपनी को तो उनको पता होना चाहिए कि वेयर द कैपिटल यूज, कि उनकी जो पैसे हैं, उनकी जो मनी है कंपनी के अंदर कहां यूज करी जा रही है। कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए तो यूज नहीं की जा रही है, इलीगल एक्ट के लिए तो यूज नहीं की जा रही है। जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल पोजीशन, कि मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है या कंपनी की क्या क्या लायबिलिटी है। इसके अंदर केस हुआ था एसबरी रेलवे कैरेज वर्सेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। इस केस के अंदर डिफाइन किया गया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर डायरेक्टर्स या मेंबर्स अपनी पावर का मिसयूज करके ऑब्जेक्ट क्लाउज में जो पावर डिफाइन की गई है कंपनी का उससे बाहर जाकर कोई एक्ट करते हैं तो उस एक्ट को अल्ट्रा वायरस एक्ट बोला जाएगा। उस केस के अंदर कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। कंपनी विल नॉट लायबल। जब हम अल्ट्रा वायरस की बात करते हैं तो अल्ट्रा वायरस का अर्थ होता है कि कंपनी ने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है, अपनी पावर, अपनी लिमिट डिफाइन कर दिया है, और अगर डायरेक्टर्स या मेंबर अपने ऑब्जेक्ट क्लाउज को ना देखते हुए अपनी पावर का मिसयूज करते हैं या अपने ऑब्जेक्ट को इग्नोर करके एक्ट करते हैं तो उस एक्ट को अल्ट्रा वायरस एक्ट बोला जाएगा। उस केस के अंदर कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि उन मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स या जो भी व्यक्ति अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहे हैं उनको लायबल ठहराया जाएगा। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 क्लाउज हैं। तो फर्स्ट है नेम क्लाउज, कि कंपनी का नेम क्या होगा, नेम को पब्लिश करना होगा कंपनी को। वहीं जो कंपनी का नेम है वो किंग, क्वीन या क्राउन के ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। इस चीज को पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी। नहीं रखा जाना चाहिए। वहीं सॉलोमन केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था, डिफाइन किया था कि कंपनी और इसके मेंबर्स अलग अलग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी हैं।
और अगर कंपनी के अंदर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है तो कंपनी को और उसके मेंबर्स को, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को एक समझा जाएगा और वहां पर डिफाइन किया जाएगा कि उस एक्ट के पीछे कौन लायबल है। वहीं जो सेकंड क्लाउज है कि रजिस्ट्रार ऑफिस क्लाउज, कि कंपनी कहां पर एक्ट करेगी, कहां पर काम करेगी, ये रजिस्ट्रार को नोटिस या इंफॉर्मेशन देनी होगी। और कंपनी की नेशनलिटी क्या है, कंपनी किस देश के अंदर काम करेगी, जैसे कि अगर मान लो इंडिया के अंदर काम कर रही है तो उसकी जो नेशनलिटी होगी वो हो गई इंडियन। थर्ड जो पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट क्लाउज, कंपनी ने अपना ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देगी कि कंपनी ये काम करेगी। और मेन ऑब्जेक्ट जो होगा, जो कंपनी का जो मेन काम होगा वो डिफाइन कर देगी। और इस मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए जो अदर काम करना होगा, अदर एक्ट करना होगा, उसे कहते हैं अदर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक केस हुआ था स्टीफन वर्सेस मैसूरिट्स माइनिंग कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर जो कंपनी थी वो माइनिंग करती थी गोल्ड की। वहां पर लिखा हुआ था कि कंपनी गोल्ड की माइनिंग करेगी और एल्सवेयर भी माइनिंग कर सकती है, माइनिंग कर सकती है। वहीं कंपनी ने मैसूर के अंदर माइनिंग करेगी। वहीं कंपनी ने जो माइनिंग की वो घाना में की, अदर कंट्री में की। तब कोर्ट ने हेल्ड किया जो ये एक्ट है ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है। एल्सवेयर का अर्थ होता है कि विद इन द लिमिट ऑफ कंट्री, नॉट फॉरेन। ये हुआ था स्टीफन केस के अंदर। जो फोर्थ जो कंटेंट है, जो पॉइंट है, वो है लायबिलिटी क्लाउज, कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर की जाएगी और लिमिटेड बाय गारंटी की जाएगी। वहीं फिफ्थ जो पॉइंट है एसोसिएशन क्लाउज, कि प्राइवेट कंपनी के लिए एसोसिएशन ऑफ क्लाउज के अंदर पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम जो मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 7। और वहीं प्राइवेट कंपनी के लिए मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है 2। तो मेंबर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सभी चीज क्लाउज के अंदर लिखी जाएगी। अदर जो एक्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कि अगर कंपनी अपना रेजिडेंस चेंज करना चाहती है, अर्थात एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होना चाहती है, एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट होना चाहती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन बाय द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं कंपनी अपना नेम चेंज करना चाहती है तब कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसे नोटिस निकालना होगा। कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकती है। थैंक यू।